देश भर में एंटी ड्रोन टेक्निक तैनात करने पर जोर दिया जा सकता है। इजराइल से जल्द एंटी ड्रोन सिस्टम ले सकता है हिंदुस्तान। स्मैश 2000 प्लस की खास ट्रेनिंग ले रही है भारतीय सेना। तत्काल आधार पर खरीदे जा सकते हैं स्मैश 2000 और ये नेवी के पास ऑलरेडी पहुंच गए हैं। अब आप आर्मी भी इसको प्रोक्योर कर सकती है। त्रिगुनायत साहब, इसके फौरन बाद ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के फौरन बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। जरा ये इन्फॉर्मेशन भी देखिए, अभी तक क्या है, क्या किया जा रहा है और अभी जो मौजूदा कहा जा रहा था पॉलिसी के संदर्भ में, वो बात कर लेना भी बहुत जरूरी है। डेंजरस ड्रोन, सख्त कानून, कैसे कैसे ड्रोन है उनके लेकर क्या पॉलिसी है अभी तक, जरा वो देखिए। नैनो, बहुत छोटे, आपने देखा अभी दिखा रहे थे कैप्टन विनोद, कैसे बहुत छोटे से लेकर माइक्रो, स्मॉल ड्रोन, मीडियम ड्रोन, लार्ज ड्रोन, और इसको कैटेगराइज कैसे किया गया है। जो 250 ग्राम से कम होगा, पाव भर से कम, आरजू जी के शब्दों में, वो नैनो, माइक्रो 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक वजन, स्मॉल ड्रोन 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम, मीडियम ड्रोन 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक, और 150 किलोग्राम से ज्यादा वजन का लार्ज ड्रोन। ये इनकी कैटेगरीज हैं लार्जली। अब इसमें क्या है, अभी तक पॉलिसीज क्या है, जरा वो देख लीजिए। भारत में ड्रोन उड़ाने के नियम ये हैं। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स मानना जरूरी है। यूएएस रूल्स मानना जरूरी है। यूएस ऑपरेटर परमिट और लाइसेंस लेना इसके लिए जरूरी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसके लिए परमिशन देता है, यूएस परमिट और लाइसेंस देता है। माइक्रो ड्रोन के लिए 60 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाने पर पाबंदी है। स्मॉल ड्रोन 120 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना दंडनीय है। सरकारी और रक्षा संस्थानों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है। नो फ्लाइंग जोन पर ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी है और इसके लिए नियम भी बनाए गए हैं। हर ड्रोन के लिए अलग अलग नियम है, जरा ये देख लीजिए। नैनो ड्रोन को किसी लाइसेंस या परमिट की जरूरत नहीं होती है। माइक्रो और स्मॉल ड्रोन के लिए यूएस ऑपरेटर परमिट 1 की जरूरत होती है। मीडियम और लार्ज ड्रोन के लिए यूएएस ऑपरेटर परमिट 2 की जरूरत होती है। ये उससे एक कैटेगरी ऊपर की परमिशन है जो चाहिए होती है। अब अगर ये नहीं लिया जाता तो क्या होता है, वो भी जरा देख लीजिए। इसमें किसी लाइसेंस या उसमें एक नियम और जुड़ता है कि एयर ट्रैफिक और एयर डिफेंस कंट्रोल से मंजूरी जरूरी होती है, क्योंकि वो बहुत बड़े साइज के ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन उड़ाने वाले के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस रिमोट पायलट लाइसेंस जरूरी होता है। 18 से ज्यादा और 65 साल से कम उम्र हो, यह भी उसकी शर्तों में शुमार है। लापरवाही होने पर जुर्माना क्या है, अभी तक बगैर लाइसेंस और परमिट के उड़ाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना, और जाहिर है आने वाले दिनों में हम इसमें परिवर्तन देख सकते हैं। अभी तक के लिए ये नियम है। हालांकि इससे ज्यादा लापरवाही होने पर जुर्माना और सजा, इसका प्रावधान भी ज्यादा है। लेकिन जरा जल्दी से मैं इसको समझ लूं। पहले मैं त्रिगुनायत साहब आपके पास आ रहा हूं, फिर इस इंफॉर्मेशन पर मैं विनोद साहब की टिप्पणी लूंगा। पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि सिनेरियो ओवरऑल कितना तब्दील हो रहा है सर। जिस दुनिया में जीने के हम आदी रहे हैं, अब उससे कितना बदल गई हैं चीजें? देखिए, दुनिया में जिसके आदी हैं हम, वो तो बहुत तेजी से बदल रही है। अब आप देखिए कि जितना भी हाइब्रिड रख पा रहे हैं उसके साथ सर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है कि सीधी सी बात, जैसे शुरू में भी दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा कि ये थ्रेट एक तरफ से है और कॉस्ट उसको डिफ्लेक्ट करने की या उसको कवर करने की जो है बहुत ज्यादा होती है। तो डिस्प्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको रोकने के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए, राइट। तो इसलिए जो है कि लोग, सरकारें सोच समझ के करती हैं। दूसरा चीज़ ये है कि डिफरेंट टाइप के, जैसे अभी आपने बयान किया कि इतने तरह के ड्रोन्स हैं और इनका कितना वो है, अगर वो अंदर से हो रहा है मान लीजिए, तो आपको और भी मुश्किल हो जाता है उसको रोक पाना। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ चला जाता है, अगर देखिए आपको पता है कि मान लीजिए पाकिस्तान से लड़ाई हो रही, तो आप हर तरह से तैयार रहेंगे। लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, अगर वो पाकिस्तान की शय पे यहाँ काम कर रहे हैं या किसी तरह उसको अंजाम देते हैं, तो वो एक बड़ा डिफिकल्ट टाइप का, पहले वो टेररिस्ट को किस तरह हैंडल करना है। सर, क्योंकि इसमें आपने नॉन स्टेट एक्टर्स का जिक्र किया और क्योंकि ये बहुत सारे पुर्जे असेंबल करके भी बना लिए जाते हैं, कैप्टन विनोद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या इसके लिए जरूरी है कि सख्त पाबंदियां हो या सख्ती से चीजें और बिगड़ेंगी? सख्ती से चीजें और बिगड़ेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है दिनेश जी। और नॉन स्टेट एक्टर जैसी कोई चीज भारत के खिलाफ पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं करता है। ये सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड ही होते हैं। नॉन स्टेट का मतलब यह है कि वो अपने आप से एक लोन वुल्फ की तरह काम कर रहा है और अपने पैसा लगा करके काम कर रहा है। ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास हौसला है, ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, ना इनको कोई प्रशिक्षण देता है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी से लेके प्रशिक्षण से लेके सारी चीजें स्टेट स्पॉन्सर्ड ही होती हैं। इसीलिए मैं अर्जुन काजमी साहब से
वो नहीं हूँ, लेकिन मैं और मैं इस बात से भी बहुत प्रभावित हूँ सर। मैंने देखा अभी वो ग्रीन कर्टन दिखाई दे रहा है, पहले वहां पर एक ड्रोन दिखाई दे रहा था। टेक्नोलॉजी के मामले में आप वाकई बहुत एक्सपर्ट हैं सर, लेकिन और वक्त इजाजत देता मैं आपसे लंबी चर्चा करता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।